मित्रों जय श्री राम। मित्रों आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी कि अधजल गगरी छलकत जाए और नाच न आए आंगन टेढ़ा। कहने का तात्पर्य होता है कि जब आपको आधा अधूरा ज्ञान होता है, खिचड़ी टाइप का ज्ञान होता है, तो निश्चित तौर पर आपको किसी भी विषय में कोई निश्चित परिणाम नहीं मिलेंगे। यही हाल ज्योतिष शास्त्र का है, क्योंकि हम लोग ज्योतिष को और अपनी कुंडली को इस ढंग से देखते हैं कि उससे एक्यूरेट परिणाम मिल ही नहीं सकते हैं आपको। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यदि आप अपनी जन्म कुंडली से या ज्योतिष से अपनी सभी समस्याओं का 100% निराकरण चाहते हैं और 100% उससे रिजल्ट चाहते हैं, तो आपको ज्योतिष को और अपनी कुंडली को कैसे देखना होगा, आज की इस वीडियो में मैं उसकी विस्तृत चर्चा करूंगा। मित्रों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब आप करना ना भूलिएगा। तो मित्रों हम अपनी मूल बात पे आते हैं कि आखिरकार हम ज्योतिष का किस ढंग से प्रयोग करें कि हमें हमारी जो कुंडली है, जो आपका होरोस्कोप है, उस पर एक्यूरेट रिजल्ट मिलने चाहिए। तो देखिए हम यहां पर सुनते हैं कि देखिए आपको ज्योतिषी लक्ष्य दिखा सकता है, दिशा दिखा सकता है, चलना तो आपको स्वयं ही है उस लक्ष्य पर। आप जानते हैं कि आपकी आंखें लक्ष्य को देख सकती हैं, लक्ष्य तक चल के नहीं जा सकती हैं, लक्ष्य तक चलना तो पैरों को ही है। तो ज्योतिषी का काम आपको सही दिशा दिखाना है। लेकिन अब आज के इस भौतिक युग में ठग विद्या बहुत ज़्यादा चलती है। क्या वास्तव में वो ज्योतिषी आपको सही दिशा दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है, यह अपने आप में एक सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न उभर के सामने आता है। तो अब इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? तो नंबर 1 पॉइंट आप कॉपी पेन करके नोट करते जाइए कि आपको अपनी कुंडली किस तरह देखनी है। याद रखिए अगर आपने सभी पॉइंटों को सुन लिया और स्वीकार कर लिया तो आपको किसी ज्योतिषी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप स्वयं भी अपनी कुंडली देखना जान जाएंगे। तो सबसे पहला जो सूत्र है कि हम लोग गलती क्या करते हैं कि चूंकि हम YouTube में, टीवी में, सब जगह राशिफल 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 सुनते हैं, तो हमारे मन में यह भाव आ गया है कि राशि माने कुंडली और कुंडली माने राशि, कि राशि ही सब कुछ है। लेकिन नहीं, देखिए कुंडली में अगर आपको एक्यूरेट रिजल्ट चाहिए तो आपको लग्न को देखना होगा, क्योंकि लग्न स्थायी होती है, राशि तो बदल सकती है। आपकी अगर लग्न सिंह है तो वो सिंह ही रहेगी, राशि कुछ भी हो सकती है। आपकी मेष राशि भी हो सकती है, वृष भी हो सकती है, मिथुन भी हो सकती है, कर्क भी हो सकती है। और एक चीज इसमें ये चीज याद रखिएगा कि राशि क्या है, राशि वो है जहां पे जाके चंद्रमा बैठे, और चंद्रमा आपका मन और दिल है, और चंद्रमा तो प्रत्येक 2.5 दिन में बदल जाता है, आपका मन भी प्रतिपल बदल जाता है। तो राशि आपकी अस्थाई जो हॉबी हैं, डिजायर हैं, लाइक हैं, डिसलाइक हैं, इनको रिप्रेजेंट करती है, ये ध्यान दीजिएगा। जबकि लग्न जो है वह आपका मूल नेचर है, स्वभाव है। याद रखिएगा हमारा मन प्रतिपल बदल सकता है, लेकिन क्या हमारी डिजायर्स, जो हमारा नेचर्स है, क्या वो प्रतिपल बदलता है? आपका स्वभाव थोड़ी प्रतिपल बदलता है। स्वभाव में आपका रहन सहन, खान पीन, आपकी थिंकिंग आती है, ये रोज रोज थोड़ी बदल जाती है, इसको बदलने में तो बहुत समय लगता है। तो कहने का तात्पर्य है कि पहला सूत्र ये अपनाइए कि आपको हमेशा जो है वह कुंडली का विश्लेषण लग्न के आधार पर करना है, राशि के आधार पर नहीं। दूसरा, आप जब भी लग्न और राशि के लग्न के हिसाब से करते हैं तो आप नक्षत्रों को जरूर देखिए। देखिए राशियों का अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व तो नहीं होता है। राशियां भी किससे मिलकर बनी हैं? नक्षत्रों से मिलकर के बनी हैं। राशियां नक्षत्रों से मिलकर बनती हैं। तो आप नक्षत्रों को जरूर देखिए। हम लोग करते क्या हैं कि हम लोग ग्रहों का उच्च और नीच देख लेते हैं कि ये राशि में ये ग्रह उच्च का है, ये ग्रह नीच का है। हम नक्षत्रों को देखते ही नहीं हैं। हम जब भी फलादेश करते हैं हम नक्षत्रों को नहीं देखते हैं। मैं एक उदाहरण देकर आपको बताऊं, अगर शुक्र आपका मान लीजिए कन्या राशि में है तो आप कहेंगे कि वो नीच का हो गया। लेकिन मान लीजिए यही शुक्र कन्या राशि का तो है, लेकिन पुनर्वसु नक्षत्र में है, तो पुनर्वसु जो नक्षत्र है वो बृहस्पति का नक्षत्र है,
और मीन राशि का नक्षत्र है। और याद रखें, मीन राशि में तो शुक्र उच्च के होते हैं, तो भले ही वह आपकी कुंडली में आपको नीच का दिख रहा है, लेकिन प्रतिफल वह आपको उच्च का ही देगा। वो नीच का दिख जरूर रहा है, लेकिन प्रतिफल वह आपको उच्च का ही देगा। इसलिए हमेशा एक चीज याद रखिए कि नक्षत्रों का महत्व लग्न के बाद सबसे ज्यादा है, और आप लोग उसको इग्नोर करते हैं, इसीलिए आपको सही परिणाम नहीं मिलते हैं। तीसरी चीज, एक व्यवहारिक बात जरूर याद रखिएगा ज्योतिष के बारे में, अपनी कुंडली के बारे में, कि स्थान काल परिस्थिति के अनुसार ज्योतिष बदल जाती है। अब आप कहेंगे कि महाराज ये क्या बात हुई कि ज्योतिष बदल जाती हैं? तो देखिए, आपको मैं कुछ रूल्स बताए देता हूं कि ज्योतिष क्यों बदल जाती हैं। आप जानते हैं कि कुंडली में 7वां भाव शादी का होता है, तो आपको क्या मालूम है कि जिस व्यक्ति की शादी हो जाती है ना, आप देखेंगे कि उसका जीवन 360 डिग्री एकदम चेंज हो जाता है। अब वो चाहे पॉजिटिव चेंज हो उसके जीवन में शादी के बाद, या निगेटिव चेंज हो। अब हमको उस व्यक्ति का, जिसकी शादी हो चुकी है, बच्चे हो चुके हैं, याद रखिए, हम जब उसकी कुंडली का विश्लेषण करेंगे तो एक बार 7वां भाव को लग्न बना करके जरूर देखेंगे। अगर हम उसे लग्न बना के नहीं देखते हैं और शादी हो चुकी है, याद रखिए अच्छे और सही परिणाम आपको नहीं मिलने वाले हैं। दूसरा, मैं आपको एक उदाहरण दूं कि कहते हैं कि अगर बृहस्पति आपके लग्न में बैठे, या चंद्रमा लग्न में बैठ जाए, या सूर्य या मंगल लग्न में बैठे, तो ये सब व्यक्ति या तो रेड कलर का होगा, गोरे रंग का होगा, ठीक है, उसका रंग बहुत फेयर होगा, ठीक है। तो अब ये बताइए कि जो लोग अफ्रीका में हैं, तो क्या उनके लग्न में कभी गुरु और चंद्रमा और शुक्र और ये सब मंगल, ये ग्रह कभी ना बैठते होंगे? तो उन सबको गोरा हो जाना चाहिए, लेकिन वो तो कभी गोरे नहीं हुए। तो देखिए, स्थान काल परिस्थिति जैसे चेंज होगी, निश्चित तौर पर ग्रहों, आपकी कुंडली का विश्लेषण उसी ढंग से किया जाएगा। मैं आपको एक दूसरा उदाहरण देता हूं। हमेशा कहा जाता है कि कुंडली में कि हमारा बुध बड़ा कमजोर है, तो बुद्धि का विकास नहीं हो रहा, व्यापार नहीं हो रहा। शुक्र बड़ा कमजोर है, तो लग्जीरियस लाइफ नहीं आ रही। आप याद रखिएगा, आप चले जाइए अमेरिका, आप चले जाइए इंग्लैंड, आपका बुध और शुक्र अपने आप मजबूत होगा, क्योंकि इन देशों में क्या है, बुध और शुक्र ही हैं। वहां व्यापार है और विलासिता है, तो विलासिता शुक्र का प्रतिनिधित्व करता है। तो जिन जगहों में जो चीजें प्रचुर मात्रा में पाई जाती हैं, वहां पर उन सबको ठीक करने का कोई मतलब नहीं निकलता है। आप बुध के उपाय अमेरिका में जाके थोड़ी करेंगे, वहां तो ऑलरेडी व्यापार ही व्यापार है। शुक्र का विलासिता वहां हर जगह है, वहां थोड़ी ये सब करना है। लेकिन अगर आप इंडिया में रहते हैं, तो ये बुध और शुक्र के देश नहीं है, ये बृहस्पति का देश है, अध्यात्म का देश है। तो यहां आपको बुध और शुक्र को मजबूत करने का एक प्रकार से इंतजाम करना पड़ेगा, वहां आपको इसका कोई इंतजाम नहीं करना है। इस बात को आप ध्यान दीजिए। इस ढंग से अगर आप कुंडली का विश्लेषण करेंगे तो निश्चित तौर पर कुल मिलाकर के कल्याण होगा। एक यहां पे चौथा रूल याद रखिएगा कि कुंडली में जो आपकी जन्म कुंडली होती है, लग्न कुंडली, उसी का महत्व सर्वाधिक है। लोग क्या करते हैं कि 16 वर्ग की सभी कुंडलियां देखते हैं, कोई नवमांश देखता है, कोई तृतीयांश देखता है, कोई दशमांश देखता है, ठीक है। तो क्या इनसे वास्तव में बड़ा ज्यादा लाभ मिलता है? नहीं, इससे उतना लाभ नहीं मिलता। आप ये याद रखिए कि लग्न कुंडली दूध है, और दूध से भी कई सारे प्रोडक्ट बनते हैं, पनीर भी बनता है, छाछ भी बनती है, दही भी बनती है, मिठाइयाँ भी बनती हैं। लेकिन अगर आपका दूध ही खराब है, तो मूल प्रोडक्ट आपका दूध है, जो कि आपकी लग्न कुंडली है, और वही आपको कुल मिलाकर 80 से 90% रिजल्ट उसी से मिलने हैं। इसलिए आप मिक्सअप मत करिए सब कुंडलियों को एक साथ मिला के, लोग ये गलती भी करते हैं, उसी कारण सही रिजल्ट आपको नहीं मिलते हैं। इसके सिवा ये याद रखिएगा, जब कुंडली में 2 से ज्यादा ग्रह आपस में मिलते हैं तो योग बनता है। तो योग अगर बना है तो यह होता है कि यह घटना आपके साथ जीवन में होगी, यह घटना जीवन में आपके साथ होकर रहेगी। लेकिन कब होकर के रहेगी, यह दशा और अंतरदशा बताती। तो जो समय बताएगा वह दशा और अंतरदशा बताएगी। योग जो होता है केवल यह बता देता है कि होगा, लेकिन कब होगा ये नहीं बताता। तो कुंडली में जितने भी योग बने हैं,
कोई ज्योतिषी अगर कहता है कि नहीं नहीं ये तो होने ही वाला, अरे भाई कब होने वाला है? जब वह दशा अंतर दशा आएगी तभी होगा, उसके पहले वह योग नहीं घटित होने वाला है। इस चीज को आपको याद रखना चाहिए। जो एक अंतिम सूत्र, में आपको सूत्र तो बहुत सारे हैं, तो कुंडली में आप षडबल जरूर देखिए कि कौन ग्रह आपकी कुंडली में सबसे ज्यादा बलवान है। मित्रों, अगले पार्ट में हम इसके कुछ और गूढ़ रहस्य को सीखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, या कुंडली विश्लेषण के लिए नंबर दिए गए हैं, आप इन नंबरों पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद।